तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, मुझे याद है उस दिन हम ट्रक में सामान भरकर दरबारगढ़ पहुँचे हुए थे और हम सब रिक्शा में गए हुए थे। और जैसे ही हम घर के आंगन में पहुँचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने पूरा सामान घर में लगा दिया और माँ और दादी घर सजाने में लग गए और मेरी दीदी भी उनके साथ में घर सजाने में लग गई। और मेरी नज़र घर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। वहाँ मुझे कुछ अजीब सा धागा नज़र आ रहा था, तो मैंने फ़ौरन वहाँ जाकर देखा तो वो धागा एक सफ़ेद धागा था जो पूरी तरह से ताज़े खून से सना हुआ था। और ये सब देखकर तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ौरन पापा को बताया। हम सब में पूरे घर की तलाशी ली तो पूरे घर में ऐसे खून के सने धागे मिलने लगे। किले के हाल में भी ऐसे धागे और सड़े मांस के टुकड़े मिलने लगे। और फिर मकान मालिक के मुताबिक वो घर पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था। फिर ऐसी चीज़ें घर के अंदर कैसे पहुंची होंगी, ये एक बड़ा सवाल था। पापा ने फ़ौरन मकान मालिक को ये किस्सा तो वो कोई बताया चीज़ अपने घर में उन्होंने ये बोलकर तो बात टाल दी लेने के लिए ये सब जल्दी कीड़े का काम होगा यार, वापस लौटा में परेशान हो रहे घर हो। की तरफ जाने लगा। अब इस दोस्तों, जल्दबाजी में पूरा उसको परिवार अपनी बीवी से जानता करा था वो कि वादा ऐसा काम नहीं याद रहा नहीं हो कि सकता उसको हमेशा और सामान्य इंसान खटका ही के ही अंदर जाना ऐसा है। कर नहीं सकता। जल्दबाजी में घर में आया, फिर भी और हम लोग बिना वहाँ रहने के लिए मजबूर थे बिना क्योंकि आवाज पापा दिए हुए 3 महीने अपनी का किराया वाइफ को एडवांस दे चुके उसके थे कमरे के अंदर घुस और गया। वो मकान भी अब जब बड़ी वो मुश्किल अंदर से ही कमरे में किराए पर घुसा मिला था। तो उसने पहली देखा ही कि रात में उसकी वो इतनी भयानक शक्तियों खूबसूरत ने बीवी अपना अंदर कहर जमीन बरपा शुरू कर पर दिया बैठी था। हुई चूल्हे में रोटी बना मेरी रही बहन थी बाथरूम और में थी। जानते हो तब वो अचानक कैसे बाथरूम बैठी के थी? अंदर से उसने अपना ध्यान एक से पैर किसी के उस गिरने चूल्हे की के अंदर आवाज रखा आई। हुआ था, जलती हुई पापा आग और के मैं अंदर, लेकिन उसका चेहरा माँ दरवाजे तोड़कर अभी भी देखा नीचे तो की तरफ मेरी बहन था। अंदर अब बेसुध पड़ी उस हुई फौजी ने थी। अपनी बीवी को इस उसे तरह से करीब देखा 15 मिनट तो बाद एकदम होश से आया। उसके मुंह से तो चीख उसने निकल कहा गई कि और बाथरूम उसके में चिल्लाते कोई ही डरावनी उसकी बीवी चीज जो है चूल्हे में जिसने पैर मुझको डालकर दीवार बैठी पर थी, धक्का दे उसने दिया एकदम से उसकी तरफ और देखा मैं गिर पड़ी। तो फौजी ने और देखा ये कि बात सुनकर उसका चेहरा मेरे भी तो बिल्कुल पसीने छूट डरावना हो गए। रखा था। मेरे पापा बाल और बिखरे मैं हुए, और अम्मा भी मतलब उस सदमे वक्त में आ वो गए। औरत हमें बिल्कुल समझ अपने नहीं आ चुड़ैल रहा वाले था रूप में कि आ हम रखी लोग थी। क्या करें। अब उसने और अपने मेरे पति पूरे को परिवार में यूं सामने खड़ा पूरी रात देखा तो वो जागते हुए एकदम से गुजारी। उठ के उसके सुबह पास पापा आई थके हारे और ही चिल्ला काम के पर बोली, चले गए। माँ रसोई में खाना पकाने लगी। मैंने कहा था और ना, मैं ब्रश कर रहा बिना था। आवाज किए तभी मेरी नज़र मेरे कमरे घर के की अंदर दीवारों मत पर आना। पड़ी और मैंने देखा कि सभी और फिर दीवारों इतना कह से के खून की उसने उस धाराएं फौजी को निकल एक रही ऐसा थी। जोर का थप्पड़ मेरी मारा, तो चीख ऐसा निकल जोर का गई थप्पड़ मारा और मैंने कि माँ को उसकी गर्दन रसोई में हमेशा जाकर के लिए बताने का टेढ़ी हो फैसला गई। किया। मतलब और जैसे इस ही मैं तरीके किचन से हो में गई दौड़ कि कर गया एक तो साइड मेरे में होश ही उड़ गए हो गई क्योंकि किचन का ऐसा और हाल फिर था। वो चुड़ैल वहां से ऐसा हाल था इतनी तेजी से कि जंगल की गैस तरफ की भागी नली कि निकली कोई हुई उसको थी रोक भी नहीं और पाया। एलपीजी की और बाटली उस में दिन आग के बाद लगी हुई थी। वो औरत फिर और कभी तो अपने और पति के मेरी पास माँ रसोई में वापस नहीं फ्लोर पर आई, ठीक वैसे ही बेहोश लेकिन बेसुध वो पड़ी बच्चे थी जैसे मेरी बहन गाँव बाथरूम में में रहते थे अपने पिता बेसुध के पड़ी हुई साथ। थी। और उस फौजी को तो मैंने उसने जो तुरंत थप्पड़ सिलेंडर मारा की था, सप्लाई बंद उसकी चोट की, ऐसी थी आग बुझाई कि मरते और मरते माँ दम तक को भी पानी उस फौजी को छिड़क कर गर्दन जगाया। हमेशा यूं माँ ने टेढ़ी कहा रही कि बेटा और उस फौजी इस की घर गर्दन में कभी कोई ठीक ना हो भयानक सकी। बूढ़ा भूत प्रेत तो दोस्तों, घूम रहा कहानी है। कैसी लगी और प्लीज उसी ने कमेंट करके किचन जरूर में बताएं। आकर इसी तरह चिल्लाते की हुए डरावनी मेरे सिर कहानियां पर सुनने के किसी लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लकड़े करें से वार किया और था। बेल आइकन को भी दबाइए और ताकि मेरी हमारी बहन जो नई मेरी वीडियो माँ अपलोड दोनों हो उस प्रेत सबसे के पहले आप तक वार का शिकार हो चुकी नोटिफिकेशन थी। पहुंच सके। और मुझे अब ये डर सता रहा था कि
कहीं वो प्रेत मेरे परिवार से किसी की जान ना ले ले। और मैंने फ़ौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि पापा हम आज ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, चाहे क्यों ना हो, क्यों ना फुटपाथ पर ही हमको सोना पड़े। रात तक पापा ने बातचीत की और बातचीत करने के बाद हमने फैसला लिया कि दूसरे दिन सुबह में हम 3 महीने का किराया छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इस हादसे के बाद से हम लोगों की ऐसी हालत हो गई थी कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग ये मकान छोड़कर चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम उस रात वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे मुझे किसी के कराहने की और रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक सा गया और उठकर देखा तो मेरे पापा एकदम से रो रहे थे और उसकी सांसें फूल चुकी थीं। मैंने माँ को और दीदी को तुरंत उठाया। पापा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। बराबर दीवार की ओर पापा देख रहे थे और फटी हुई आंखों से इशारे भी किए जा रहे थे। मैंने फ़ौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला ले ही लिया कि हम अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लेकर दीदी को साथ लेकर अभी घर के बाहर निकल जाओ। और माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था। फिर माँ और मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि मेरे पापा की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने पापा को फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया। और जब पापा थोड़े दिन के बाद ठीक हुए तब उन्होंने बताया कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई थी और उसने किसी वज़न हथियार से मेरे दिल पर वार करना शुरू कर दिया था। और फिर वो परछाई दीवार में चली गई थी और उसके बाद मेरे दिल में तेज़ दर्द शुरू हो गया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था और भगवान का शुक्र है कि मेरे पापा की जान बच ही गई, वरना उस घर के प्रेत ने तो मेरे परिवार को मारने की ही ठान ली थी। और उस रात के बाद कभी हम उस घर में नहीं गए। सामान भी मज़दूरों ने ही पैक करके वहाँ से बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से आज हमारा खुद का मकान भी है। और उस रात भी मेरे परिवार को रहने की जगह भी मेरे दोस्तों ने ही दी थी और मेरे दोस्तों की मदद से ही हम लोगों की जान बची थी, क्योंकि हम लोगों ने उस घर में एक बूढ़े आदमी की परछाई देख ली थी, इसीलिए हम लोग बहुत डर गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतनी ही। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।